नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2025 के लिए है। क्लास 10th, ठीक, क्लास 10th फाइनल परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सबसे पहले, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा ताकि अपना हाजिरी बना सकें। चलिए आज का क्लास इतना महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं या ऐसे हैं, मतलब आज भूगोल के करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागार्जुन सागर, कृष्ण सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। देख लीजिए भाई, सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यह सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देख लीजिए आगे, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है ना, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 2, 4, 6, 8। देख लीजिए भाई, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? देख लीजिए, भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा, भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? सॉरी, दोबारा यही हो गया, सॉरी, यह भी 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोबारा क्वेश्चन आ गया। आगे देख लीजिए, भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1900 में। देख लीजिए भाई, भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में सबसे पहले 1897 में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए है ना जो राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें, और लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपको बहुत फायदा करने वाला चैनल है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा सब चीज़ को अपन डिटेल में बतलाएगा। यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? सिंह है, एक मिनट भाई, सिंह है, भालू है, बैल है, बाघ है। देख लीजिए, यह तो सभी को मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? 50%, 49%, 48%,
प्रतिशत 48.83%। देख लीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 48.83%। ठीक है, आगे देख लीजिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। कल्पक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। क्या होगा भाई राइट आंसर। सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछने की अधिक संभावना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है। कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है। देख लीजिए, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, यह सभी लोग आपको बतलाना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है ना, कर्नाटक, वह सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में बहुत लौह उत्पादक किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला है, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। 1/4, 1/3, आधा, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है। सबसे पहले 1/4 था, उसमें बंजर भूमि हुआ करता था। 1/4, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, देख लीजिए, भारत में सबसे लंबा बांध है। रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, नरौरा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। भारत में सबसे लंबा बांध, याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में बहुत आदमी फंस जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत आदमी ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध बतलाते हैं और ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नंगल बांध। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यदि आप सभी को इस दोनों में कोई गलती लगता है तो आप इस दोनों को कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस दोनों में से राइट आंसर क्या होना चाहिए। हमको तो लगता है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी को कौन लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। देख लीजिए, इना कहिएगा तो आप हिंदी में ही पढ़े होंगे, हीराकुंड बांध लम्बा है, और कहूँ कहूँ सुनते हैं भाखड़ा नंगल भी है। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं भाई। आप सभी लोग कमेंट करके बतलाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे है, अगला देख लीजिए, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 25%, 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। इसका राइट आंसर बतलाने की कोशिश कीजिएगा। 2001 में 19.27% भूमि हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा भाई। आगे देख लीजिए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है। भारत का प्रथम
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है भाई? मथुरा है, बरौनी है, डिगबोई है, पटना है। याद रखिएगा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ऑप्शन नंबर बी बरौनी है। ऑप्शन नंबर बी बरौनी है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बरौनी है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी बरौनी, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक सॉरी तेल का भंडार कहाँ है? यहाँ पूछता है पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बे हाई, बम्बे हाई हो गया, अंकलेश्वर हो गया, नवगांव हो गया, डिगबोई हो गया। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन है? याद रखिएगा, डिगबोई है जो सबसे पुराना तेल का भंडार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए, भारत में किसका खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक है, बॉक्साइट है, लोहा है, लेड है। याद रखिएगा, यहाँ भारत है। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में लेड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, लेड का अभाव है, लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, बोलिए भाई, भारत, इसका राइट आंसर बतलाइएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह सभी को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? यह नहीं मालूम होगा तब भारत का आदमी क्यों है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इसे म्यूर भी कहते हैं, म्यूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार और असम, गुजरात। सभी लोग इसका राइट आंसर बतलाइएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर डी गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिएगा, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? रानीगंज, झारिया, धनबाद, कोबरा। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। भारत में प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? देख लीजिए, रानीगंज है ना, वह सबसे प्राचीनतम कोयले का खान है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, पर्वतीय, काली, लेटेराइट। क्या चीज़ का अधिक विस्तार है भाई? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी है ना, वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, आगे देख लीजिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देख लीजिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है ना, वह सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। क्या होगा भाई? कोई आदमी राइट आंसर इसका बतला सकते हैं? देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सॉरी सी होगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ कहता है सौर ऊर्जा की अधिक संभावना, याद रखिए राजस्थान। आगे है, भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिज पाए जाते हैं?
50 प्रकार के, 100 प्रकार के, 150 प्रकार, 200 प्रकार। देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। याद रखिएगा भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। याद रखिएगा भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कांडला है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। आगे देखिए, मैग्नीज उत्पादक में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कोई राइट आंसर बतला सकते हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। मैग्नीज उत्पादन में विश्व का भारत का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? 90%, 92%, 94%, 96%। गोंडवाना समूह में भारत का अभी कितना प्रतिशत कोयले का भंडारित है? याद रखिएगा, याद रखिएगा भाई, 96% हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार अधिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? कोई आदमी बतला सकते हैं? ऑप्शन ए 10, 12, 14, 16। क्या होगा भाई? कोई आदमी बतला सकते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए, यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैवमंडल क्षेत्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सभी लोग आज 25 ऑब्जेक्टिव हुआ है। आप सभी लोग 25 में से कितना सही किए हैं? ठीक है, सॉरी, एक बेसिक था, 26 हुआ था, लेकिन एक सवाल दो बार आ गया था, इसीलिए 25 ही है। सभी लोग बताइएगा 25 में से आप सभी भाई और बहनों को कितना सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 25 में से 25 आया होगा। ठीक है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। धन्यवाद।